बच्चों, हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं जिनमें रासायनिक गुण चल रहे थे। आज रासायनिक गुणों में PCl5 से क्रिया करेंगे। PCl5 से क्रिया। अब इसमें क्या बनेगा ये देखें। इसमें डाई क्लोरो एल्केन बनती है। डाई क्लोरो एल्केन बनती है। इसकी एक एक क्रिया को करेंगे। जैसे सबसे पहले हम कार्बोनिल समूह को ही ले लें और इसमें PCl5 की कैसे रिएक्शन होगी ये ध्यान से देखेंगे। इसमें O को यहाँ से ब्रेक करेंगे। इस ऊपर वाली वैलेंसी में एक Cl, इस नीचे वाली वैलेंसी में एक Cl, 2 Cl निकल जाने के बाद बचा है P और 3 Cl। अब यहाँ देखें क्या बनेगा। C और आगे 2 Cl है तो Cl2 प्लस POCl3। समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तब PCl5 से यही रिएक्शन होगी। एक Cl ऊपर वाली वैलेंसी में, एक नीचे वाली वैलेंसी में, बचेगा PCl3 वो यहाँ लगेगा। तो C के साथ 2 H हैं। हम पहले तो इसी प्रकार से बना लेते हैं, या इसको हम बोलेंगे CH2Cl2 और प्लस POCl3। इसे बोलेंगे डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन। समझ में आ गया। अगर हम एसिटल्डिहाइड लेंगे और फिर यही रिएक्शन कराएं PCl5 से, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको कराना है। कैसे ब्रेक करेंगे। Cl Cl PCl3 तो बन जाएगा इधर CH3 इधर H और इन दोनों वैलेंसी में Cl, या बोलेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH में 2 Cl लगे हैं Cl2, डाइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरोएथेन। अब ऐसे ही हमें एसीटोन से भी रिएक्शन देनी है और यहाँ पर एसीटोन को इस प्रकार से लिखेंगे और PCl5 की रिएक्शन वही है। एक Cl ऊपर वाली वैलेंसी में, एक Cl नीचे वाली वैलेंसी में और PCl3 O के साथ लगाएंगे। तो जैसे बना है वैसे ही हम इसको वापस बना देते हैं और इसको हम जोड़ के लिखते हैं। क्या लिखेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड C और फिर सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें ऊपर भी Cl है, नीचे भी Cl है। इसे बोलेंगे 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। इतना हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पर आपको अन्य अवक्रिया दे रहे हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड क्रिया आप अपने आप से कराएं, बिल्कुल इसी आधार पे कराएंगे। एसिटोफिनोन, ये रिएक्शन भी आपको अपने आप से करानी है। और बेंजोफिनोन, ये रिएक्शन भी आपको अपने आप से करानी है। और क्या बनेगा ये आप बताएंगे। समझ में आ गया। तो ये तो थी PCl5 से क्रिया। अब इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट अवक्रिया होगी वो है हैलोजनीकरण। वो हमारे ख्याल से नंबर 4 पे है, हैलोजनीकरण। हैलोजिनेशन। सबसे पहले तो ये जाने कि अल्फा H है क्या। अल्फा H वे परमाणु होते हैं जो किसी क्रियात्मक समूह के ठीक पड़ोस में स्थित कार्बन से जुड़े होते हैं। तो किसी भी क्रियात्मक समूह के बिल्कुल पड़ोस में लगी हुई कार्बन अल्फा कार्बन होती है और उस अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। आ गया। अब इसमें हम एक एक करके पॉइंट देखेंगे कि पहला है कि जिन कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कार्बोनिल यौगिकों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती वे
हैलोजन से क्रिया नहीं करती। चूंकि फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, में अल्फा एच नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि इससे कोई अल्फा कार्बन नहीं लगा है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा एच युक्त कार्बोनिल यौगिक हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन क्रिया देते हैं। अब ये क्रिया कैसे होगी, इसको आप लोग ध्यान से देखें। जैसे पहला ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण करने पर क्लोरल बनता है। समीकरण CH3CHO प्लस 3Cl बॉन्ड Cl, ये है अल्फा हाइड्रोजन, और ये 3 Cl के साथ निकल जाएंगे 3HCl, और ये तीनों Cl उठा करके यहाँ डाल देंगे, हो जाएगा CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO। इसी को कहते हैं क्लोरल, यानी ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। समझ में आ गया? फिर ऐसा ही है कि एसिटिलीन में एसिटिलीन प्लस ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में, या सीधे सीधे ये लिख लो, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में एसीटोन का ब्रोमीनीकरण कराने पर मोनोब्रोमो एसीटोन बनता है, जो एक प्रबल अश्रुकारी है। इसका उपयोग अश्रु गैस के रूप में होता है। अश्रु गैस। अब ये रिएक्शन देखें कि CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Br बॉन्ड Br। अब एक H यहां से या कहीं से भी निकाल लें Br के साथ, तो ये बन जाएगा HBr प्लस CH2Br CO CH3। ये वाला जो Br बचा था वो इससे लग जाएगा CH2Br CO CH3, मोनोब्रोमो एसीटोन। क्लियर हो गया? मोनोब्रोमो एसीटोन। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, उसे कहते हैं हैलोफार्म अभिक्रिया। अब इसको बहुत अच्छे से समझना होगा आपको। हम एक एक चीज, एक एक पॉइंट यहाँ आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है कि एल्डिहाइडो में केवल एसिटल्डिहाइड तथा सभी COCH3 समूह युक्त कीटोन
फिर से बोल दें, एल्डिहाइडों में केवल एसिटल्डिहाइड और सभी COCH3 समूह वाले कीटोन हैलोजन तथा क्षार के साथ गर्म करने पर हैलोफार्म बनाते हैं। यह क्रिया हैलोफार्म अपक्रिया कहलाती है। अब हैलोफार्म अपक्रिया के लिए हम एक एक चीज लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं एसिटल्डिहाइड, क्योंकि केवल एसिटल्डिहाइड ही एल्डिहाइडों में दे रहा है ये अपक्रिया। तो कैसे हो रही है, ध्यान दें कि CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड को क्षार की उपस्थिति यानी NaOH की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया कराते हैं। जैसे हम एक एक अपक्रिया यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो लिखेंगे एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस 3Cl बॉन्ड Cl प्लस 3 NaOH, और ये एल्कोहल ही होता है 3 Na और 3 Cl, ये बन जाएगा 3 NaCl। हो गया। अब यहाँ से 3 अल्फा H निकालते हैं और ये 3 OH हैं यहाँ पर, इनको बाहर कर लेते हैं 3H2O। अब देखें 3 Cl यहाँ पर लगेंगे CCl3CHO, इसे कहेंगे ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड या क्लोरल। अब हम क्लोरल की रिएक्शन कराएंगे CCl3CHO प्लस NaOH, इसका NaO और उसका CHO, ये बन जाएगा HCOONA प्लस CHCl3, ये बन गया क्लोरोफार्म। तो बच्चों ये हमने एल्डिहाइड में केवल एसिटल्डिहाइड लिया, ठीक है, और इसके अलावा और कोई एल्डिहाइड ये अभिक्रिया नहीं देगा। तो ये पहली हो गई। दूसरी आपको अपने आप से करनी है CH3CHO प्लस, इसमें CH3CH2OH कर लें, CH3CH2OH, एक मिनट, एसिटल्डिहाइड रखें CH3CHO प्लस 3Br बॉन्ड Br, यानी Br2 से क्रिया कराएंगे 3 NaOH के साथ। अब देखेंगे 3 Br और 3 Na निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा 3 NaBr प्लस 3 अल्फा H और 3 OH किनारे से 3H2O, और ये Br 3 यहीं पर लग जाएंगे CBr3CHO, इसे कहेंगे ब्रोमल। अब बच्चों ये क्रिया थर्ड वाली वो आप अपने आप से कराइए, जिसमें हम आयोडीन ले रहे हैं CH3CHO, सेम यही स्टेप्स रहेंगे 3I बॉन्ड I प्लस 3 NaOH। अब ये आपको अपने आप से करानी है। समझ में आ गया। अब आते हैं कीटोन। कीटोन सभी COCH3 समूह वाले कीटोन हैलोफार्म देते हैं। कैसे देते हैं, जैसे एसीटोन में, एसीटोन ये है CH3COCH3 प्लस 3Cl बॉन्ड Cl प्लस 3 NaOH, 3 Cl और 3 Na निकालेंगे 3 NaCl, और 3 H यहाँ से निकाल के 3 OH में डाल देंगे 3H2O, 3H2O प्लस
अब यहाँ पर 3 Cl उठा करके यहाँ लगा दो, CCl3 COCH3, इसे कहेंगे ट्राईक्लोरो एसीटोन। अब हमने यहाँ पर एसीटोन की जो रिएक्शन कराई है वो क्लोरीन से यानी क्लोरोफार्म बनाया है, ओ CCl3 COCH3, ये इसका सेकेंड पार्ट है। एग्जाम्पल नंबर 1 सेकेंड पार्ट, प्लस NaOH इसका दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं और यहाँ से निकाल लेते हैं CH3COONA, CH3COONA, ये वाला H यहाँ लग जाएगा और बन जाएगा CHCl3 यानी क्लोरोफार्म। तो सबका इतना हो चुका है, क्लोरोफार्म बना लिया। अब आते हैं संघनन अभिक्रियाएं। संघनन अभिक्रियाएं, तो बच्चों संघनन अभिक्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण है एल्डोल संघनन। एक एक पॉइंट हम बहुत ध्यान से बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा H परमाणु नहीं होते वे एल्डोल संघनन नहीं देते। जिन एल्डिहाइडों में अल्फा H परमाणु होते हैं उनके दो अणु तनुछार की उपस्थित में परस्पर संयुक्त होकर एक ऐसा यौगिक बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों समूह उपस्थित होते हैं। दोनों समूह उपस्थित होते हैं। ऐसे यौगिक को एल्डोल, ALD, ये एल्डिहाइड से आया, OL अल्कोहल से आया, ऐसे यौगिक को एल्डोल कहते हैं। और यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। इतना समझ में आ गया कि जिन एल्डिहाइडों में या कीटोनों में अल्फा H परमाणु होते हैं उनके दो अणु तनुछार की उपस्थिति में परस्पर संयुक्त होकर एक ऐसा यौगिक बनाएंगे जिसमें एक एल्डिहाइड समूह और एक अल्कोहल समूह उपस्थित होता है। ऐसे यौगिक को एल्डोल कहते हैं और यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। समझ में आ गया? अब हम इसकी एक क्रिया लिखते हैं कि एसिटल्डिहाइड के दो अणु तनु NaOH यानी तनुछार की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, जो गर्म होने पर जल का एक अणु विलोपित कर अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनाते हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड बनाता है। अब इस क्रिया को बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने लिया है एसिटल्डिहाइड,
CH3CHO। समझ में आया? एक अणु हमने इस प्रकार से लिखा है, दूसरे अणु से हमें अल्फा एच निकालनी है। और अल्फा एच कहाँ होते हैं? क्रियात्मक समूह। ये है क्रियात्मक समूह CHO, इसके बगल वाली कार्बन अल्फा कार्बन होती है, और इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये है तनुछार। H लगेगा O से, बाकी सारा हिस्सा लगेगा C से। तो क्या बना है ये देखें, CH3 ये बन गया OH, और ये हो गया CH2CHO। देखिए एक ऐसा यौगिक है जिसमें CHO भी है, OH भी है, यानी एल्डिहाइड समूह भी है, एल्कोहल समूह भी है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इसका OH और इसका H निकलता है। ये तो ये क्या निकला? H2O। अब क्या बचा देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO। ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, तो इसे कहेंगे अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, और इसका नाम है क्रोटोनेल्डिहाइड। क्रोटोनेल्डिहाइड। इतना समझ में आ गया? ये तो एसिटल्डिहाइड का था। अगर हम इसकी जगह प्रोपेनल ले लें, प्रोपेनल में एल्डोल संघनन ये कराएं। प्रोपेनल का सूत्र है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। हमने ऐसे लिखा। अब हमें दूसरा प्रोपेनल लिखना है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन बाहर करना है। अल्फा कहाँ है? CHO के बगल वाली ही अल्फा होती है। तो यहाँ CH2 से एक H निकालेंगे तो बचेगा CH, और इधर है CHO, और इस CH2 से CH3 नीचे लटका है, तो हम यहाँ लगा दे रहे हैं। अब ये H इस O में, और बाकी ये हिस्सा में लगेगा, और ये क्रिया होती है तनु क्षार NaOH की उपस्थिति में। क्या बना है देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इस CH से OH लग गया तो यहाँ कर देंगे, और इस CH से ये वाला CH लगा है, और ये CHO, और इस CH से नीचे CH3 लगा है। तो ये एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों समूह उपस्थित हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे एल्डोल। और जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसका वाला OH और इसका वाला H ये निकल जाएगा H2O। अब देखें क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CHO, इस C के नीचे है CH3। तो ये बटा क्रियात्मक समूह, इसके बगल वाली अल्फा, उसके बगल वाली बीटा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड ये यहाँ पर बन गया। इसी को हम क्रोटोन एल्डिहाइड भी कहते हैं।